भक्तों, ओम नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, क्या आपका भी जो बच्चा है उसका जो मन है वो पढ़ाई लिखाई में बिल्कुल भी नहीं लगता। आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं उसकी पढ़ाई के लिए कि आखिरकार हमारा जो बच्चा है उसका जो मन है वो पढ़ाई में क्यों नहीं लगता। जब भी आप कोशिश करते हो कि वो पढ़े तो कहीं वो खेलने चला जाएगा, कहीं वो घूमने चला जाएगा, कहीं कुछ करने लगे, कहीं कुछ, लेकिन पढ़ेगा बस बिल्कुल भी नहीं। आप लोग बहुत ज़्यादा टेंशन में रहते हैं, बहुत ज़्यादा परेशानी में रहते हैं कि आखिर ऐसा क्या हो गया जिसके कारण हमारा जो बच्चा है और उसका जो मन है वो पढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं लगता। तो आपको परेशान होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आज जो मैं आपके लिए उपाय लेके आया हूँ, अगर आपने उसको ध्यान से सुन के और अच्छे से कर लिया तो अवश्य रूप से इच्छा मनोकामना पूरी होगी ही होगी। पूरे के पूरे जो उपाय हैं वो मैंने पूज्य गुरुदेव की ही कथा से सुन के और बहुत अच्छे से समझ के आपके लिए लेके आया हूँ। तो बस एक एक उपाय ध्यान से सुनिएगा। लेकिन उसके पहले चैनल पर अगर पहली बार आए हैं और आप मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं तो वीडियो को कर दें लाइक और चैनल को भी कर लें सब्सक्राइब, ताकि पूजनीय पंडित प्रदीप जी मिश्रा के रोज़ नए नए उपाय जो कि मैं उनकी कथा से सुनता हूँ, श्रवण करता हूँ, सबसे पहले मैं आपको प्राप्त करा सकूँ। ठीक, तो देखिए जो हमारा सबसे पहला उपाय है, इस उपाय में आपको करना क्या है। जो हमारा सबसे पहला उपाय है, इस उपाय में सबसे पहले आपको 3 काली तिल, साथ में आपको 1 धतूरा लेना है। क्या लेना है? 3 काली तिल और 1 धतूरा। अब देखिए, काली तिल और काली मिर्च में ना बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि काली तिल क्या है, काली मिर्च क्या है, हमको थोड़ा साफ साफ बताओ। तब गुरुदेव ने साफ साफ बताया है कि आपको क्या लेना है, केवल और केवल काली तिल। ठीक, काली तिल ले लिया। अब काली तिल के साथ साथ आपको और क्या चाहिए? 1 धतूरा चाहिए। ठीक, तो काली तिल लिया, काली तिल के साथ 1 धतूरा लिया। अब धतूरा लेने के बाद आपको देखिए करना क्या है। सबसे पहले 3 काली तिल ले लिए, 1 धतूरा ले लिए। अब 1 धतूरा के साथ साथ आपको और क्या चाहिए? आपको चाहिए अपने बच्चे का हाथ। अब अपने बच्चे के हाथ में आपको वो देना है और देने के बाद उसको भेज देना है कहाँ? सीधा सीधा शिव मंदिर। अब जैसे ही आपका बच्चा शिव मंदिर पहुँचेगा, शिव मंदिर पहुँचने के बाद उसको बोलिएगा कि दक्षिण दिशा में खड़ा हो जाए और उत्तर की ओर अपना चेहरा कर ले। अब देखिए, दक्षिण और उत्तर में भी बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि दक्षिण क्या है, उत्तर क्या है, हमको थोड़ा साफ साफ बताओ। तो गुरुदेव ने भी बताया है कि आप जिस भी शिव मंदिर जा रहे हैं उस शिव मंदिर का जिधर साइड जलाधारी होगा आपको अपना चेहरा उधर साइड करके खड़े हो जाना है। ठीक, खड़े हो गए। खड़े होने के बाद आपको एक नाम लेके, कौन सा? महादेव का बहुत ही सुंदर सा नाम है, श्रम्भेश्वर महादेव। तो आपको करना क्या है, आपको श्रम्भेश्वर महादेव का नाम लेके और उन्हीं का स्मरण करके आपको चुपचाप क्या कर देना है? अर्पित कर देना है बस। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर आपने श्रम्भेश्वर महादेव का ये उपाय करके अर्पित कर लिया ना तो अवश्य रूप से सारी इच्छा, सारी मनोकामना जो है वो पूरी होगी ही होगी। ठीक, तो ये था हमारा कौन सा? ये था हमारा पहला उपाय। अब हम चलते हैं अपने दूसरे उपाय की ओर। अब देखिए, जो हमारा दूसरा उपाय है इसमें जितने भी माताएं हैं उनको ये उपाय करना है। अब इस उपाय को करने के लिए करना क्या है आपको? देखिए, सबसे पहले आपको चाहिए क्या? केवल और केवल आपको लेना है 1 लाल फूल, और 1 लाल फूल के साथ साथ आपको और क्या चाहिए? जैसे आपने 1 लाल फूल लिया, 1 लाल फूल के साथ साथ आपके घर में माता सरस्वती की फ़ोटो या मूर्ति होना अति अनिवार्य है। अगर आपके घर में माता सरस्वती की फ़ोटो या मूर्ति है तब तो अच्छी बात है, लेकिन अगर आपके घर में माता सरस्वती की फ़ोटो या मूर्ति नहीं है तो आपको बाज़ार जाना है, माता सरस्वती की फ़ोटो या मूर्ति लाना है और अपने घर में उनको स्थान दे देना है। ठीक, दे दिया। स्थान देने के बाद आपको करना क्या है? जैसे आपने स्थान दिया, स्थान देने के बाद आपको क्या करना है? केवल केवल एक काम करना है। कौन सा? आपको लेना क्या है? केवल और केवल सबसे पहले स्थान दिया शाम के वक्त में, जब आपके घर में पूजा पाठ होती है ना, तो आपको लाल फूल उठाना है और माता को अर्पित करना है और माता से उसको औषधि के रूप में मांगना है कि माता कृपया करके हमको इसको औषधि के रूप में प्रदान करिए। अब क्या होगा? अब ये औषधि के रूप ले लेगा। अब आपको करना क्या है? उसी रात जब आपका बच्चा अच्छे तरीके से खाना पीना खा के सो जाए तो आपको लाल फूल उठाना है और अपने बच्चे के माथे पे 2 से 3 बार आपको क्या कर देना है? फेर देना है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं
कि उस फूल के जरिए स्वयं माता सरस्वती उसके दिमाग में प्रवेश कर जाएंगी और उसका जितना भी दिमाग इधर उधर के कामों में लगता है वहाँ से न लग के उसका केवल जो दिमाग है ना वो पढ़ाई की ओर लगेगा ही लगेगा। ये था हमारा दूसरा उपाय। अब हम चलते हैं अपने तीसरे और आखिरी उपाय की ओर। अब देखिए जो हमारा तीसरा और आखिरी उपाय है, इस उपाय में आपको सबसे पहले लेना क्या है। इस उपाय में आपको सबसे पहले एक पान का पत्ता चाहिए और पान के पत्ते के ऊपर शहद का लेपन करना है। ठीक, क्या करना है, शहद का लेपन करना है। अब शहद का लेपन जैसे ही करना है, पान के जो चिकना साइड होगा उधर साइड करिएगा और अपने बच्चे के हाथ में देके उसको क्या कर देना है, भेज देना है सीधा सीधा शिव मंदिर। अब जैसे ही आपका बच्चा शिव मंदिर पहुंचेगा, शिव मंदिर पहुंचने के बाद उसको क्या बोलना है कि माता शोक सुंदरी के ऊपर अर्पित कर दे। माता शोक सुंदरी की जगह कहाँ होती है, जलाधारी के बिल्कुल बीचों बीच, तो बस आपको वहीं अर्पित कर देना है बस। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर आपने ऐसा कर लिया तो अवश्य रूप से सारी इच्छा मनोकामना पूरी होगी और आपका जो बच्चा है जिसका मन पढ़ाई लिखाई में नहीं लगता, अवश्य रूप से उसका जो मन है पढ़ाई की ओर लगेगा ही लगेगा।